देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जानने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। तो किसी भी सिस्टम पे डिस्क्रीट दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि जैसे इस क्लास में स्टूडेंट है तो मैं ये बता सकता हूं कि मिस्टर एक्स इज लोकेटेड एट दैट पोजीशन एंड मिस्टर वाई इज लोकेटेड एट दैट पर्टिकुलर डिफरेंट पोजीशन। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि पार्टिकल्स काफी दूर दूर सेपरेटेड है और वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल है। यानी अगर पार्टिकल्स सेपरेटेड हो और आइडेंटिफाइबल हो तो उसको कहा जाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इफ एंटिटीज आर इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल बट ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड भी पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो अगर मैं कहूं कि इस बोर्ड का जो लेंथ है, अगर मान लीजिए इसको मैं लेंथ कर रहा हूं कि इसका जो लेंथ है उसके L/3 वाले पार्टिकल के बारे में आप बताइए, तो ये कहना कंपैरेटिवली टफ, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इजंट इट? यस और नो? तो वैसे स्थिति में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। Particles are compactly arranged and not easily identifiable with key। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करने के लिए हम समेशन यूज करते हैं और कंटिन्यूअस में हम पार्टिकल्स को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ओके, जहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग कंटिन्यूअस की बात करने जा रहे हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहे हैं। ओके, अगर चार्ज किसी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ है और इस लेंथ पे आपने एक धागा है और उस धागा पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है डेंसिटी। अगर मान लीजिए कि इसका लेंथ L है और टोटल चार्ज जो इसके स्प्रेड किया गया है वो चार्ज Q है, तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है लैम्डा। इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये डिफाइंड होता है Q/L। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि हियर एंड देयर एवरीवेयर, कहीं से भी सेम डायमेंशन अगर आप पिक करते हैं तो उसमें चार्ज का जो कंटेंट होगा एक्जैक्टली सेम होगा। अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ लेते हैं और इसमें अगर मान लीजिए कि 3 कूलम चार्ज है तो कहीं से भी पोजीशन से कोई मतलब नहीं, 3 सेंटीमीटर लेंगे तो उसमें अगर उतना ही चार्ज है, इसका मतलब है कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये बात नहीं ट्रू है तो कहा जाता है कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वैसी स्थिति में डेंसिटी एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं और वैसी स्थिति में लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0 डेल्टा Q/डेल्टा L की बात करते हैं और वो होता है चार्ज डेंसिटी एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना?
उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात अगर हम करें तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो अगर चार्ज अगर स्प्रेड किया गया है किसी एरिया पे, यहाँ पे चार्ज को स्प्रेड किया गया है, तो इसके लिए एक सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं जिसको कि हम सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा जो होता है चार्ज डिवाइडेड अपॉन एरिया। और इसी तरह से लिमिट लगा करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डेंसिटी है वो निकाल सकते हैं। तो वैसा काम तब करते हैं जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए। और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज किसी 3D स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्यूब है या कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है और उस स्फीयर में चार्ज की बात किया गया है, तो किसी भी वॉल्यूम की बात किया जाए तो अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे हालात में किसी भी यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का कंटेंट होगा उतना ही डायमेंशन कहीं से भी लीजिए और चार्ज का कंटेंट सेम है तो कहा जाएगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और वैसी स्थिति में जो चार्ज डेंसिटी होगा वो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप समझ सकते हैं कि आप स्फीयर भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर क्यूब भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट दे शुड बी, दे मस्ट बी 3D। वैसी स्थिति में होगा क्यू अपॉन व्हाट। और अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऐसी स्थिति में हम लिमिट लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश किए कि सबसे पहली बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूअस होता है। और डिस्क्रीट में समेशन करते हैं, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन करते हैं। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है जिसमें पहली बात हमने कहा आपके सामने लीनियर चार्ज की बात किया, उसके बाद सरफेस चार्ज की बात किया और थर्ड किसकी बात किया मैंने, वॉल्यूम चार्ज की बात किया। इस तरह से आपको बात को समझना है।